जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो आपने मेरे सामने इतना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, सामना करने के लिए मुझे बोला है, तो आप ही करवाओगे सामना तो ये, और आपने करना है। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है, या मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ या मैं बोल पाऊँ। जो करना है सो आपने करना है। मैंने पहले भी आपके श्री चरणों में बेनती लगाई थी, अरदास लगाई थी। गुरु महाराज जी, जो आपको सही लगे वही आप करना, वही सोल पहले मेरे को दिखाओ, कौन सी सोल है वो। तो आप जी के बच्चों के ऊपर भी कष्ट आ रहे हैं, कुछ न कुछ आप चलो जैसे भी सुनवाते हो मैं सुन लेती हूँ। बच्चों का दुख तो नहीं सहन होगा ना एक माँ को, तो आप नहीं सब देखना है, मुझे नहीं पता। मैंने सब, आपने बोला ना बेटी मैं सब देख रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, चिंता मत कर। तो फिर मुझे किस बात की चिंता है? फिर ऐसे ये इसमें क्यों आते हैं कि तेरे बेटे को ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, जब मेरे परम पिता परमेश्वर साक्षात मेरे साथ हैं, अंग संग सहाय है, मेरे हृदय में वास है उनका, तो मुझे डामाडोल तो नहीं होने दोगे ना आप, है ना? शक्ति भी तो आपने देनी है। तो आप जी के बच्चे हैं, आप अपनी बच्चों पर कृपा का आशीर्वाद, कृपा का हाथ ऐसे रखो कि आप कह रही हो ना कि दुनिया देखती रह जाएगी। मुझे भी उसका इंतज़ार है जो आप चाहते हो। मैं जानती हूँ, आप पीछे का भी जानते हो, आप अभी का भी जानते हो, आप आगे का भी जानते हो, आपको सब पता है। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शहंशाह, मेरे ब्रह्मांड के नायक, सबके करता धरता सब आप ही हो। ये मेरा शुक्राना सत्संग सिर्फ आपके लिए है, संगत के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए है शुक्राना सत्संग। इसको जैसे भी है आपने करवाना, कैसे करवाना मैं नहीं जानती हूँ। जो बुलवा रहे हो आप ही बुलवा रहे हो। आप कहते हो बेटा शुक्राना करा कर, शुक्राना कर कर। आप चिकत में वैसे भी मन से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, आनंद विभोर होके शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरु पाक का संदेश आया कि बेटा शुक्राना करया कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मुझे सब कुछ तूने दिखाया, सबकी असली दिखा दी। मैं अब चुप रहती हूँ ना गुरुपा, मैं कुछ भी नहीं बोलती किसी को, ना कुछ बोलूँगी। आप कहते हो मैं सब ठीक करूँगा, तो आप नहीं करना है, वो तो मैं जानती हूँ। अगर तेरी बेटी से कोई गलती हुई है तो मैं तो आपसे माफ़ी मांग चुकी, मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी थी, अब आपसे भी माफ़ी कई बारी मांग चुकी, अब फिर मांगती हूँ। भूल चुक हुई तो अपनी बेटी को क्षमा कर देना। जितने भी देवी देवता, कुल देवता, पितृगण जो भी है आप जी के श्री चरणों में निवास है, सभी को मेरी तरफ से माफ़ी मांग देना। और आप तो बख्शनहार हो, आप अपने बच्चों को पल में बख्श सकते हो।
आपके लिए तो कोई मुश्किल भी नहीं है। आप चाहो तो 5 मिनट में क्या 2 सेकंड में ही आप सब फेर बदल सकते हो। तो फिर आप किस बात की इंतज़ार कर रहे हो। इस मन को आपने तो ऊपर उठाया, इस सोल को आपने तो ऊपर उठाया। ये मन, ये सोल, ये पवित्र आत्मा, ये आपके श्री चरणों में समर्पित है। भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी को बख्श देना, बख्श देना। आप तो बख्शनहार हो, है ना। गुरु महाराज जी, तहे दिल से आप जी के शुक्राना, 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 जो मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्राना। साथ संगत जी, मेरा मन का बोझ इतना हल्का कर दिए, इतना हल्का करी, माड़ा सा अंश कहीं रहा होगा, वो भी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज जी वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। तो एक बाप अपनी बेटी को कष्ट में कैसे देख सकती है। तो मुझे कहते हैं कि बेटी अभी भी समय है, समझ जा। तो मैं तो समझ गई हूँ गुरुपा, पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आज तूने हिम्मत दे दी, आज तूने शक्ति दे दी बोलने की, तो मैंने आपको बता दी हो। जो आपको सही लगे वो आप करो। बच्चों के भी सिर पर हाथ रखो, बच्चों को भी आगे ब्लेस करो। और छोटे बच्चे का कार्य भी आपने पूरा करना है। सभी परिवार को देर हो गया तभी आपने प्रदान करनी है, और बच्चे का भी आपने कार्य पूरा करना है। सब आपने ही करना है, आप जी के बच्चे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी को डावाडोल नहीं होने दोगे, और जो करोगे, जो आपको सही लगे वही करना। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके उस स्थान तक पहुँच सकूँ जो सब जाते हैं। सचखंडवासी हो ना आप, तो आपने संसार में भेजा है, तो किस लिए, किस कारण भेजा है, तो वो मेरा काम भी पूरा हो जाए, मेरी ज़िंदगी भी संवर जाए, और ये शरीर द्वारा इस संसार में ना आए, है ना। जितनी आपने सेवा लेनी, जो करवाना है आप करवा दो, जो आपको सही लगे वो आप करो। आप जी के श्री चरणों में मैं यही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। भूल चुक होए तो क्षमा कर देना। आप बिन बोलिया वैसे तो सब कुछ जानते हो, फिर भी आपने मेरे मुंह से बुलवाना था तो आपने बुलवा दिया। अब आप जानो, आपका काम जाने। ये बेटी आप जी को समर्पित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से सबको जवाब आपने देना है। किस मुख गुणगान गाना ये आप नहीं करना, मुझे नहीं पता कैसे करना, कैसे, ये आप जानते हो। आप जी के समर्पित करा हुआ सब, आप जी को जो सही लगे वही करना। पर सबसे पहले अपने बच्चे का कार्य पूरा करो, उसको वो क्या कहते हैं, वो कारोबार का भी ब्लेस करो, खड़ा करो उसको अपने कारोबार में भी, और उसके कार्य भी पूरे करो, तो बेटी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। आप जी के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी को भी जय गुरु जी, सत्संग शेयर करने वाले को भी जय गुरु जी। सभी को ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना, सबके श्री चरणों में निवास स्थान हो। श्री चरणों का आपके श्री चरणों में निवास स्थान हो। भूल चुक होई तो क्षमा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सभी संगत को जय गुरु जी। मुझे अभी मौका मिला और एकदम से ध्यान आया कि नहीं, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा टाइम है और मैं आप सभी संगत लोगों के सामने शुक्राना करूं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबद्दा भला। संगत जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी इंडिया से आई, बड़े मंदिर से आई। बहुत अच्छा लगा मुझे वो विजिट।
गुरुजी का के बड़े मंदिर का। बहुत शांति, बहुत पीस लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर अभी हफ्ते भर पहले वापस यूएस आई। और मैं गुरुजी से तो हमेशा खैर अरदास करती ही रहती हूँ कि बच्चों लोगों को सबको सही मार्गदर्शन दिखाइए। सब आपके हाथों में है, हमारी डोरी सब आपके ऊपर छोड़ के रखा है। तो गुरुजी का बहुत दिनों से, मतलब 3-4 दिनों से वही मैसेज आ रहा है कि मैंने तेरे बच्चों का करियर सेट कर दिया है, अब तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सब अच्छा होगा। और इतना अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस गुरुजी के आ रहे हैं। और बस गुरुजी हर मैसेज में मुझे यही मिल रहा था, मैसेज आए शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो बस मैंने सोचा कि यही अच्छा मौका है और मुझे गुरुजी का बहुत तहे दिल से शुक्राना करना है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे पता है गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग है। गुरुजी ने ये भी मैसेज में लिखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ और तू हमेशा मुझे अपने साथ पाएगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी, जो आप मतलब आपने ये बोला है कि आप हमेशा हमारे अंग संग रहेंगे। और मुझे पता है आप हमेशा हमारे अंग संग है, बच्चों के अंग संग है। कोई गलत काम उन्हें ना करने दे गुरुजी, वो सही मार्गदर्शन पर जाए, अच्छी पढ़ाई करे, अपना करियर अच्छा बनाए, हम लोगों की सबकी हेल्थ अच्छी रहे, जॉब अच्छी चले, सब अच्छा रहे गुरुजी, पेरेंट्स सब अच्छे रहे, अकेले रहते हैं सब बढ़िया हो गुरुजी। बस मेरी आपसे यही विनती है, यही शुक्राना है। और मुझे बस यही आपसे शुक्राना करना था और सारी संगत के सामने मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि बस गुरुजी का ध्यान करो, स्मरण करो, उनका मंत्र जाप करते रहो, उनको पल पर हर क्षण याद रखो। तो थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स गुरुजी। मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मतलब आपने हम लोगों को अपने साथ जोड़ा। और मतलब कोई भी कठिनाई आए या कुछ भी हो, ऐसा हमेशा लगता है नहीं यार गुरुजी है ना, वो सब देख रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे। तो हमें थोड़ी टेंशन होती है, बट फिर भी माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड एक वो रिलैक्सेशन और एक सपोर्ट रहता है हमेशा कि नहीं गुरुजी हैं, वो देख रहे हैं, वो सब करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस गुरुजी। This is a very big blessing and very big support and very big confidence which has gained in us because of you. आप हमेशा अपनी प्रेजेंस और अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं गुरुजी, जिसकी मैं मतलब हमेशा मैं कभी मतलब उसका मैं जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है गुरुजी। सो थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स गुरुजी। थैंक यू संगत जी। और हमेशा गुरुजी का ध्यान रखें, उनका मंत्र जाप करें, सबके लिए अच्छा सोचें। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरुजी। आपके पावन चरणों में आपकी लाडली बेटी का नमन स्वीकार करिए। शुक्राना भोलेनाथ, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी लाडली बेटी को ब्लेस करने के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना भोलेनाथ गुरुपा। दिल से शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अरबों खरबों बारी शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा,
आपकी वजह से मैं हर दुख, हर सुख, हर दुख को तो सहन कर पा रही हूँ और हर सुख को भोग पा रही हूँ। उसके लिए अनंतम शुक्राना। शक्ति देते हैं आप बड़े से बड़े दुख को सहने की और बड़े सुखों को भोगने की, खुशी खुशी भोगने की भी रास्ते सुझाते हैं कि कैसे सुख लाना है जीवन में, बुद्धि देते हैं उसकी, तो उसका भी शुक्राना आपको। और आप बताते हैं कि दुखों से हमें घबराना नहीं चाहिए। प्यारी संगत जी, आपको भी नमन और शुक्राना, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। तो मैं गुरुजी जो सिखाते हैं, समझाते हैं और उपाय भी बताते हैं, हमें उन्हें दिल से स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। धीरे धीरे करके दिन हमारे पलटने शुरू हो जाते हैं, खुशियों में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। गुरुपा, इसके लिए अनंतम शुक्राना स्वीकार करें और अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखना मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे ससुराल मायके, सभी दुनिया पे बनाए रखना। भोलेनाथ, सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ, कृपा बनाए रखना सभी पे। सब खुश तो हम खुश हैं कृपा। और ज़्यादा चिंता मत करना, अपना भी ख्याल रखना। दीन दुखियों को खुशियाँ देना प्रभु। पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, जो भी गरीबों, सबका ध्यान रखना, सबको हिम्मत देना, सद्बुद्धि देना हम सबको गुरुपा। सबका जीवन सुधार सकें, संभाल सकें, सबको मुस्कुराहटें दे सकें, खुशियाँ दे सकें, सबके चेहरों पे हंसी ला सकें कृपा। ऐसी हमें हिम्मत देना और ऐसा हमारा दिमाग देना कि हम सबको खुशियाँ बांट सके। रूपा, आपने कहा समय आ गया है तेरे सभी दुश्मनों पर बस बम फोड़ने का। तू नरम दिल है, बख्श देगी, देख नहीं पाएगी, इसलिए ही कमांड मैंने ली। मैं नहीं बख्शना किसी नू। आज तेरे सामने छोटे से छोटे रूप में आऊँगा। गुरुपा, आप तो जानते ही हैं कि आपकी बेटी कितनी नरम दिल की है और मैं सबको माफ़ कर देती हूँ और सरेंडर कर देती हूँ आपको, क्योंकि गलतियाँ तो हम सबसे होती है ना। अब जो भी है आप देखो। बेटी, ध्यान से सुनना, लौंग कोई मामूली मसाला नहीं है। जिस घर में लौंग का सही तरीके से प्रयोग होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती। बेटी, हर गुरुवार या शनिवार 5 लौंग लेकर घी के दीपक में जला देना। तेरे घर से नकारात्मकता दूर होगी और लक्ष्मी का वास बनेगा। और आखिरी बात बेटी, शनिवार की रात 7 लौंग हनुमान जी को चढ़ा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ठीक है गुरु जी, मैं ये उपाय करूँगी। तेरे खिलाफ आवाज़ें बहुत उठी पर फैसला ऊपर से आ चुका है। जहाँ गुरुजी खड़े हो जाते हैं वहाँ दुश्मनी खुद हार मान लेती है। हाँ जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ तो दुश्मनी रहती ही नहीं है। सब आपसे डर के भाग जाते हैं, है ना गुरुपा। अगला मैसेज आपका मिला, बेटा जो समय आज तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। धैर्य रखो, गुरुजी पर विश्वास रखो। गुरुजी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे। तेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। कल्याण कीता ऐश कर। इस संदेश को सुन, तेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। गुरुजी
तुमसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं, इसलिए इसे अनदेखा मत कर। हाँ जी गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरे अच्छे दिन शुरू करने के लिए। और जो भी तकलीफ़ें मिलती है वो हमें मजबूत बनाने के लिए ही मिलती है गुरुपा, उसी से हम ताकतवर होते हैं। आज बहुत भागा वाला दिन है, जल्दी तेरे घर के संकट और कष्ट सब दूर हो जाएंगे। बेटी मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। जिस दिन तुझे भरपूर आशीर्वाद देना चाहता हूँ तो उस दिन गायब हो जाती है, लेकिन आज तेरे गुरु का आदेश है, आज तुझे तिजोरी भर के आशीर्वाद मिलेंगे। तेरे घर में सुख शांति बरकत और खुशियों की बारिश होगी, ये मेरा वचन है। मैं जानता हूँ सालों से तेरी ज़िंदगी एक ही जगह पर ठहरी हुई है, तेरे कान तरस गए हैं एक शुभ समाचार सुनने के लिए, लेकिन अब तैयार हो जा। आज मैं तुझे ऐसा फल दूंगा जिससे तेरा पूरा जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा और तू नए शुभ समय का हर्षित होकर स्वागत करेगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और बेटी चिंता ना कर, वक्त बदलने में समय नहीं लगेगा, तू मेरी शरण विच आ गई है, शुक्राना कर। एक बारी कह दिया कि हुन बहुत कुछ बदलेगा तो फिर ओ होकर ही रहेगा। गुरु दे वचन कदी खाली नहीं जान दे, विश्वास ते भरोसा रख, तेरे ते मेरे ते तेरे सारे काम बन जाएंगे। ते शुक्राना करी चल। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी आज तेरे गुरुपा स्पेशल तेरे लिए दोनों हाथों में ब्लेसिंग्स की सौगात लिए खड़े हैं। मैं जानता हूँ तूने बहुत सी कुर्बानी दी है अपने पूरे परिवार को एक साथ देखने के लिए, पर तू जरा भी फिक्र मत कर, तेरा परिवार ऐसे ही सदा हंसता और खेलता रहेगा। और एक खास बात और, अपने पति पर शक मत किया कर, तेरी जोड़ी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। मैंने तेरे आँखों के उस दर्द को भी महसूस किया है जो तू पिछले 5 सालों से अपने भीतर छुपाए बैठी है। पर अब बहुत हुए तेरे इम्तिहान, आज रात से तेरा गोल्डन वक्त शुरू होगा। जितना तुझसे छीना गया है उसका 60% मैं जल्द तेरी झोली में डाल दूंगा। तू इसे अपने गुरु की तरफ से खुद के लिए एक तोहफा समझिए। तू सिर्फ 7 दिन सब्र रख, फिर होगा एक चमत्कार। अब ऐसे मत देख, तुरंत अपनी सेवा कर और इसे याद से और भक्तों के साथ शेयर कर दे। शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है आपने और मेरे दुखों को दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए शुक्राना। फिर आऊँगी नए सत्संग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। थैंक यू सो मच गुरुपा भोलेनाथ, मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपको भी शुक्राना। और मैं आपके मंत्र के साथ अब अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ, बाय बाय, टेक केयर गुरु जी, भोलेनाथ, फिर आऊंगी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारी गुरुपा सदा ही सहाय। संग जी 16 जनवरी यानी कि 7 और शुक्रवार का दिन, शुक्राना संध्या वेले फर्स्ट, बहुत ही प्यारा हमारे 2026 की संध्या वेला। शुक्राना है गुरुपा का, हर चीज़ का, हर ब्लेसिंग का, हर उपहार का जो उन्होंने हमें दी, हर रिश्ते का जो उन्होंने हमें दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव गुरुपा हर रिश्ते को जानते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी कुछ भी नेगेटिव होता है तो गुरुपा से यही आज अरदास है कि उसे भी जल्दी ही ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि धरती पे रिश्ते आप बनाते हैं गुरुपा, हमारी ताकतें नहीं हैं, लेकिन आपने जो भी रिश्ते बनाए हैं उन सबको ब्लेस कीजिएगा। संग जी नीम करौली बाबा जी का भी यही मैसेज था कि बेटा पति पत्नी का रिश्ता हमने ऊपर से बना के भेजा है, लेकिन तुम्हारा समर्पण और प्यार ही उसे तय करता है वो कितना आगे जाएगा। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ हमेशा हर पति पत्नी का रिश्ता भी सलामत रहे, यही अरदास है। गुरुपा ने अब एक चीज़ जो बताई, गुरुपा ने बोला कि बेटी किसी पति पत्नी में, तुम्हारे घर में ऐसी नेगेटिविटी की है जिस कारण से दुख बना रहे, घर में अशांति रहे, मन दुखी रहे और व्यापार में भी तंगी रहे। तो संगत जी ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, और गुरुपा ने बहुत ही प्यारा इसका सॉल्यूशन बताया कि 7 अमृत वेले उठ के 7 दिन कंटिन्यू हमने 7 बारी बजरंग बाण और 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ घर में करना है अमृत वेले के समय में संगत जी। और उसके बाद गुरुपा सब अपने आप हैंडल करेंगे। तो शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। क्योंकि अगर हमने नहीं कर सकते हैं तो मैं तो फ़ोन में भी चला के रख देती हूँ, और यही एक बड़ी बात है कि कल फ़ोन में सुंदरकांड का पाठ अपने आप प्ले हो गया था, जस्ट मेरे हेडफोन्स को टच करने से। मैं तो उनको चार्ज पे लगा रही थी, तो गुरुपा ने तो वैसे कल ही इशारा दे दिया था कि हनुमान जी की भक्ति को और ध्याओ, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है वो जल्दी ही भस्म करेंगे। तो सीताराम का नाम लेते हुए बजरंगबली से अरदास है, जो भी नेगेटिविटी है घर में, धरती पे, किसी के भी बच्चे पे, किसी के माता पिता पे, तो उन्हें भस्म करे। शुक्राना। अब संगत जी आगे गुरुपा ने मुझे छोटी छोटी डील में कल सत्संग सुनवाए, और कहीं ना कहीं वो मेरे बच्चे से रिलेटेड है। पहले गुरुपा का मैसेज था कि इतने बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि तेरे लिए वो एक झटके के समान होगी। और उसके बाद में गुरुपा ने मुझे एक रील दिखाई जिसमें एक गुरुपा के टाइम की संगत आंटी होती है, और वो उन्हें कहती है कि हम जा रहे हैं मिलने, नहीं हम नैनीताल जा रहे हैं गुरुपा। और उन्होंने रीज़न नहीं बताया, उनका रीज़न उनके बेटे को लेके था, जिसके गले में इतनी पस बढ़ चुकी थी कि उसके साथ कुछ भी हो सकता था, वो इन्फेक्शन भी हो सकता था और कुछ भी। तो जब वो अपने बड़े मतलब वो भी अपने बेटे को, काफ़ी बड़ा था उनका बेटा, जब वो डॉक्टर के पास ले गए, उसने उनको सब बताया और बोला अब इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, आप अपने हस्बैंड को भी लेके आइए। तो जब वो वापस आती हैं गुरुजी के पास, उनके पास बैठती हैं, मिलती है, तो गुरुपा ने उन्हें कहा जा तेरे बेटे का कल्याण कर देता, उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल कर देती। तो संगत जी वो आंटी ने बोला कि गुरुपा को उन्होंने कुछ नहीं बताया था, फिर भी गुरुपा ने उनके बच्चे को ब्लेस कर दिया। जब वो संगत जी आंटी गई वापस डॉक्टर के पास, रिपोर्ट देखी, लेकिन जब उन्होंने उस बच्चे को वापस देखा तो उसके गले में कुछ भी पस नहीं थी, वो सब ब्लेस हो चुकी थी, वो गायब हो चुकी थी। अनंतम शुक्राना। अब ये रिलेटेड सत्संग मेरे बेटे से कैसे हुआ, क्योंकि उसकी उम्र अभी 7 साल है, लेकिन बचपन से उसके गले में एडिनॉइड्स जो कहते हैं, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मांस बढ़ा हुआ रहता है, जिस वजह से वो बच्चा बाहर का तो कुछ नहीं खा सकता, प्लस घर में भी उसे काफ़ी घी तेल अवॉइड करना पड़ता है। तो जब गुरुपा ने मुझे सत्संग सुना के, मुझे लगता है उन्होंने भी अपने इस बच्चे को, जो कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग के रूप में दिया है, उसे ब्लेस कर दिया है। उसकी जो भी पसें थी गले में, जो भी प्रॉब्लम थी, उसे दूर कर दिया है, गायब कर दिया है। अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी 7 साल का वो हो चुका है, तो 7 गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ उसका ईयर स्टार्ट हुआ होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। अब संगत जी वैसे तो गुरुपा कहते हैं इधर उधर की बातें नहीं करके शॉर्ट में सत्संग करना चाहिए, लेकिन 2 दिन पहले रात में मुझे एक थॉट आ रहा था 3 बजे अमृत वेले के टाइम पे, कि गुरुपा 2023 में जो गुरुपा की ब्लेस्ड शॉप है वहाँ पे आ गए थे। 2026 चल रहा है, लेकिन उस शॉप पे कुछ भी आज तक सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो हस्बैंड है वो भी नहीं बैठ पाते हैं, उनका पैर नहीं टिक पाता है, और जो मेन है, हेड है, ससुर जी हैं,
उनके ऊपर भी लोगों ने कहते हैं इतनी नेगेटिविटी कर रखी है कि सिर्फ जो दुकान के छोटे छोटे हेल्पर्स होते हैं वो सारा पैसा खा चुके हैं। इवन वो पीछे से भी माल बेच के बहुत सारा पैसा ख़त्म कर चुके हैं। तो कृपा आप 3 साल से वहाँ बैठे हैं, अब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की। तो कृपा आपके आगे तो नेगेटिविटी टिक नहीं सकती। तो इतने नेगेटिव लोग अगर कोई भी है उनमें से 10 जनों में से 2-3 जने तो संगत जी कृपा ने बहुत जल्दी गायब कर दिए, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो दीमक की तरह हस्बैंड को भी खा रहे हैं, दुकान को भी खा रहे हैं, कृपा उसका सॉल्यूशन करिए। क्योंकि आप रोटी, पानी, स्वास्थ्य सब ब्लेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन जो हस्बैंड का दिमाग है संगत जी, वो सारा दिन इन्हीं चीज़ों में नेगेटिव बातों में घूमता रहता है और उनके शरीर में कोई इस चीज़ से रिलेटेड पॉजिटिविटी नहीं आ पाती। वो सिर्फ कहते हैं मैं सब छोड़ दूंगा। तो एक पत्नी जिसको गुरुपा ने बच्चे भी ब्लेस किए हैं तो उसको कहीं ना कहीं टेंशन होती है। हालांकि गुरुपा ने सब कुछ सेट कर रखा है, एक एक वक्त पे कब किसको कहाँ से निकालना है और भेजना है, सब गुरुपा ने सेट कर रखा है। लेकिन आज अमृत वेले में अरदास है गुरुपा, आप स्वयं विराजमान हैं शॉप पे भी, तो प्लीज़ अब आप उन नेगेटिविटियों को भी भगाइए वहाँ से, जो दीमक की तरह आपकी ब्लेस की हुई दुकान को खा रहे हैं गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। क्योंकि संगत जी कृपा ने मुझे अपने बर्थडे के टाइम पे भी जो दुकान का नाम है वो ब्लेस करते हुए एक बॉक्स दिखाया था, मुझे आज भी याद है। इसलिए मेरा विश्वास और अटूट रहा कि ना तो वो दुकान कर्जों की वजह से बिकेगी, ना उसको कोई खाएगा। लेकिन अब अरदास है कृपा कि शायद कहीं ना कहीं हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसलिए उनके माँ बाप तो उन्हें नहीं संभाल रहे हैं। लेकिन आप परम पिता परमेश्वर हैं, आप ही उन्हें संभालिए और आप ही उन्हें ब्लेस करिए और बख्शिए उनके बुरे कर्मों से। शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और माता रानी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी शुक्राना गुरु जी। इसमें हुआ है अभी 8:17। प्यारे गुरु जी, आज तारीख है 22 तारीख है आज, और प्यारे गुरु जी आपके चरणों में हाजिरी लगाते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करती हूँ। गुरु जी सारे संगत को सीताराम मेरी तरफ से, मेरे सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, रात को बहुत ही भयानक सपना हुआ, जो आपने मेरा कष्ट काटा होगा कोई। मैं अपने पति के साथ कहीं गई। वैसे मुझे बहुत सारे सपने होते हैं कष्ट काटने वाले, लेकिन मैं हुक्म नहीं होता है बताने का, तो आज हुक्म हुआ है बताने का। तो गुरु जी, मैं और मेरे पति अंकल गए वहां से। सुनसान सा एरिया था, बहुत ही सुनसान, एकदम नई सी जगह, और वहां पे एक घर था। उसके पास से गुजरे हम, कोई लेडीज हमसे बात करी, उसके बाद हम चल पड़े वहां से और एक और सुनसान एरिया में जाके पहुंच गए। वहां हम दोनों ठहरे हुए थे। फिर हमने वहां पे अपने कपड़े रखे हुए थे, बैग रखा हुआ था, और ऐसा सपना शायद मुझे पहले भी आया था। पता नहीं कौन सा कष्ट था कि क्या किसी ने किया था। और फिर वहां पे मैं खाना बना रही हूँ, उन लोगों के बच्चों को, ना लोगों के बुजुर्गों को खाना बना रही हूँ। और वो लेडीज और उसकी एक एक सास और एक बहू, वो खेतों में काम करने के लिए चली जाती थी, और मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ, अपने पति अंकल को भी खिला रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ। तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं फुलके में अंडा भर के परोंठा बना रही हूँ। तो मैं अंडा खा रही हूँ, मैंने अंडा खा लिया। और गुरुजी, आपको पता है कि आपकी बेटी नॉन वेज नहीं खाती है, तो सपने में मैंने अंडा खाया।
और वहाँ के सभी को दे रही हूँ, उन बच्चों को जहाँ पे मैं रह रही हूँ, उन बुजुर्ग को भी, अपने पति को भी दे रही हूँ। फिर जैसे ही मैंने अंडा खाया तो मुझे लड़ाई झगड़ा होने लग गया कि मैं अपने पति को बोल रही हूँ कि मैं अंडा खा लिया, ये बहुत गलत हुआ, पता नहीं कैसे खा लिया, ये क्या हो गया। फिर वो रोटियां भी कुछ अजीब सी बन रही थी, बड़े बड़े फुलके बना रही थी, अजीब से फुलके, कच्चे पक्के, पता नहीं कौन से भूत प्रेतों के साथ थी। लेकिन वो बुजुर्ग हमें फिर तंग भी करने लग पड़ा। फिर वो बच्चे भी तंग कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि अब यहाँ से कैसे भागे। फिर हमने कपड़े भी रहने दिए वहां पे, और सादे कपड़ों में ही हमने बोला कि जो सास और वो गई है ना खेत में काम करने, उनके पास जाते हैं हम, उनको काम काम के करने के लिए उनके पास। और हमने एक दूसरे को सहारा किया, पति पत्नी ने, कि अब यहीं से भागने का यही यही वो रास्ता है। कपड़े छूटे तो छूटे, बैग छूटे तो छूटे। मैंने अपने पति को बोला कि फोन डाल लिया कि नहीं डाला, तो उन्होंने बोला हाँ, दोनों फोन, छोटा फोन भी और बड़ा फोन मेरे पास है। और हम ऐसे ही पुराने कपड़ों में ही चल पड़े, और हमारा बैग भी और हमारे कपड़े वहां पे रह गए। और हमने सोचा रह गए तो रह गए, हम यहाँ पड़ी तो जान बचाए, यहाँ से निकले। दो हमें निकालना नहीं चाहते थे, वो इतना जकड़ के रखा था उन्होंने। गुरुजी पता नहीं कौन सा कष्ट काटा, आपने आप ही जाने। लेकिन मैं सुना रही हूँ तो क्या पता किसी और का भी कष्ट कटे। पता नहीं क्या उनसे माया जाल को हमने हमको माया जाल ने बांध के रखा था, कोई पता नहीं। फिर हम निकले और वहां से वो लेडी हम रोती रोती हुई आई और हमसे मिल रही थी जैसे, और बोल रही थी कि कहाँ चले। हमने बोला यही तक चले, आपके घर को चले। बोले उधर से जाओ, हमने बोला नहीं इधर से जाएंगे। और खेत में काम कर रही थी, वो भेजना नहीं चाह रही थी। और वहां से भागे भागे हम उनको चकमा देके कि आपके घर को चले। वो बोल रही थी ये सीधा रास्ता है हमारे घर को दोबारा। हमने बोला कि उस रास्ते से आएंगे, और भाग निकले हम। तो जैसे भाग रहे थे और बाग छोड़ के आ गए हम, फिर आपस में बात कर रहे थे कि हमारे कपड़े रह गए, हमारा सामान। फिर बोला कोई बात नहीं, सामान का कुछ नहीं, जान तो बची। तो बस इतना ही याद है गुरुजी। और पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट काटा था। गुरुपा ने बोला भी था कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट सपने में कटेगा। तो पता नहीं किसी ने बांध के रखा था हमको, कि गुलाम बना के रखा था। तो संगत जी आज मुझको बहुत अच्छा सा फील हो रहा था सुबह उठ के, जैसे शरीर भारी भारी होता है ना, तो आज मेरा शरीर थोड़ा ठीक लग रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੁਲਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ satsang ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਨਾ। ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਗਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਗਣਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰਵਾ ਚੜਾਓ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਡੂ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਦਕ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਵਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਯੈਲੋ ਫਰੂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਯੈਲੋ ਫਰੂਟ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਲਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੰਦੂਰ ਚੜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਗੇਹੂੰ ਚੜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਗੇਹੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਜਗਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਚੁਟਕੀ ਕੁ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ satsang ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਬਲ 8 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ 8 ਦੀ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਬਲ 8 ਦੀ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਸਾਸੰਗ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਡਬਲ 8 ਡਬਲ 9। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ। ਸੋ ਬਸ ਸਮਰਪਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਸ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਹੈਪੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਹੈਪੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਏ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਲਦੀ ਦਾ ਸਵਾਸਤਿਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ, ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਭਵ ਸਭ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੜਾਣੇ ਨੇ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ 5 ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੂੰਗੜਾ ਬਿੱਲੀ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਤੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਡੱਬਾ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਨਰਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਪੰਜਵਾਂ ਨਰਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕਰਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਥੋੜੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਪੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲੂੰਗੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਿੱਲੀ 20 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਫਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਲੂੰਗੜਾ ਸੋਫੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਵੋਕ ਕਰਨੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਆਊ ਮਿਆਊ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਲੂੰਗੜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਆਊ ਮਿਆਊ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਕ ਕਰਦਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਵੀरवार ਦਾ दिन साधारण नहीं, तेरी तकदीर बदलने वाला दिन है। अगर आज ये संदेश तुझे अचानक मिला है तो समझ लेना गुरु जी तेरे लिए विशेष आशीर्वाद गुरु जी ने भेजा है। सिर्फ एक सच्चा शुकराना तेरे सारे मंगल को मंगल कर देगा। हाँ जी गुरु जी कर रही ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਨੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ शुक्राना। कहते तेरे घर खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों से इंतजार किया था। गुरु जी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। नया दिन बरकत लेके आएगा तेरे घर, धन सेहत सुख तीनों का संगम होगा। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਪਿਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਉਹਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਕਤ ਖੁਦ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਮਰਪਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ। ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਆਪੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰਵੇ ਸਾਤਸੰਗ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵਿੱਚ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋਤ ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂ 4 ਕਬੂਤਰ 5 ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਟ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮਾਫੀ, ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੜਚਨਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੜਚਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਅੜਚਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਗ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਚੁਣਨ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु जी।